आज की वीडियो में आप सीखेंगे प्रेशर के बीच भी काम कैसे रहना है, पैनिक को कैसे कंट्रोल करना है और टॉप परफॉर्मर्स की तरह डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सही डिसीजंस कैसे लेने हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और यहाँ हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन, मनी माइंडसेट और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसे को बचाने की और पैसे को ग्रो कराने की भी है और साथ ही खुद भी ग्रो होने की। इसीलिए आज का टॉपिक उन सब लोगों के लिए है जो कभी ना कभी लाइफ के प्रेशर से गुजरे हैं, चाहे वो ऑफिस की डेडलाइन हो, बिजनेस के लॉसेस हो या रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फाइनेंशियल टेंशन या हेल्थ इश्यूज। प्रेशर किसी की लाइफ से भी बाहर नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं और कुछ लोग प्रेशर में मजबूत बन जाते हैं। आज हम वही डिफरेंस समझेंगे। एक फोन कॉल आया और पूरा मूड खराब हो गया। एक क्रिटिसिज्म मिला और पूरा दिन उसी के बारे में सोचते हुए निकल गया। एक प्रॉब्लम आई और आपको लगा अब सब कुछ खत्म हो गया। अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम है हमारा ब्रेन प्रेशर को कैसे इंटरप्रेट करता है। और सबसे अच्छी बात कि इस इंटरप्रिटेशन को बदला जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेशर दुश्मन नहीं है तो एक्चुअली प्रेशर को हम अक्सर नेगेटिव समझते हैं, लेकिन डायमंड तो प्रेशर से ही बनता है। एथलीट ओलंपिक्स कैसे जीतेगा अगर वो प्रेशर में परफॉर्म नहीं करेगा? तो डॉक्टर इमरजेंसी कैसे हैंडल करेगा अगर उसने काम रहकर उस प्रेशर को सॉल्व नहीं किया? तो एक्चुअली प्रेशर के सामने हमारा रिस्पॉन्स प्रॉब्लम या सॉल्यूशन दोनों बन सकता है। प्रेशर कैरेक्टर को क्रिएट नहीं करता, प्रेशर कैरेक्टर को रिवील करता है। एक 90 सेकंड का रूल होता है। साइंस के हिसाब से जब स्ट्रेस ट्रिगर होता है तो बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इनिशियल वेव को लगभग 90 सेकंड तक स्ट्रांग रखते हैं। उसके बाद पैनिक को जिंदा हमारे रिपीटेटिव थॉट्स रखते हैं। इसीलिए जब प्रेशर आए तो तुरंत रिएक्ट मत करिए, 90 सेकंड डीप ब्रीदिंग करिए, पॉज लीजिए, ऑब्जर्व करिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। क्योंकि ये जो पॉज टेक्निक है ना, वो मेंटली स्ट्रांग लोग इस हैबिट को जरूर फॉलो करते हैं। क्योंकि कोई गुस्सा करे तो भी पॉज, कोई बैड न्यूज आए तब भी पॉज, डिसीजन लेना हो तब भी पॉज। ये पॉज जो है वो वीकनेस नहीं है, विजडम है। कई बार 30 सेकंड का पॉज 30 दिन के रिग्रेट को बचाता है। और हमेशा कंट्रोलेबल जो है ना, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करिए। एक पेपर निकालिए, डॉक्यूमेंट्स बनाइए और उसमें सबसे पहला कॉलम बनाइए मेरे कंट्रोल में क्या है, दूसरे कॉलम में लिखिए मेरे कंट्रोल से बाहर क्या क्या है। अब सिर्फ पहले कॉलम में जो भी है ना, उन पर काम करिए। यही टॉप परफॉर्मर्स का सीक्रेट भी है। साथ ही अपने ब्रीथ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक पावर है। स्ट्रेस के टाइम सबसे पहले ब्रीदिंग चेंज होती है और जब ब्रीदिंग चेंज होती है तो डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट होती है। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड और 6 सेकंड एक्सहेल। इस साइकिल को 5 बार रिपीट करिए। आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम मोड में आ जाएगा। सेल्फ टॉक पता है सारी चीजों को बदल सकती है। इसलिए प्रेशर के टाइम भी जो आवाजें अंदर से आती है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक स्टेप एक टाइम, टॉप परफॉर्मर्स दूसरी आवाज को ट्रेन करते हैं। आज से एक अफर्मेशन बोलिए, सिचुएशन डिफिकल्ट है लेकिन मैं भी तो स्ट्रांग हूं ना। और इसीलिए डेली हैबिट्स अपनाइए। मॉर्निंग विदाउट फोन शुरू करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन स्टार्ट करिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए, कुछ पढ़िए, सोइए शांति से, डिसिप्लिन को फॉलो करिए और अपने आप को डेली रिफ्लेक्ट करिए। कामनेस इमरजेंसी में क्रिएट नहीं होती, डेली रूटीन से वो बिल्ड होती है। अगले 30 दिन में आप अगर अपनी लाइफ को अंडर प्रेशर के ब्लूप्रिंट्स के थ्रू निकालना चाहते हैं तो पहले हफ्ते डेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए और मॉर्निंग साइलेंस में गुजारिए। सेकेंड वीक से डेली जर्नलिंग और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन और उससे क्या सीखा ये लिखना शुरू करिए। थर्ड वीक में ऐड करिए वॉलंटियर फॉर वन अनकंफर्टेबल टास्क और थोड़ा सा प्रेशर बिगर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। वीक नंबर 4 प्रैक्टिस करिए डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस।
रिएक्शंस को रिव्यू करिए और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करिए। आपने प्रेशर कुकर तो देखा होगा, उसमें दाल पकती है अगर प्रेशर सही हो तो, मतलब कंट्रोल्ड हो तो। लेकिन अगर कंट्रोल ना हो, मतलब सेफ्टी वाल्व ना हो, तो एक्सप्लोजन हो जाता है। सेम हमारी लाइफ है, हमें प्रेशर नहीं, प्रेशर रिलीज सिस्टम वो होना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, टॉकिंग, राइटिंग, ये सब हमारे इमोशनल सेफ्टी वॉल्स होते हैं, तो टेक केयर ऑफ दैट। और पता है, हमें लगता है कि जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन्हें तो कोई स्ट्रेस ही नहीं, वो स्ट्रेस फ्री नहीं होते, वो स्ट्रेस ट्रेन्ड होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, उनका कॉन्फिडेंस इस बात से आता है जो भी आएगा आई कैन हैंडल। और यही माइंडसेट रिजिलियंस बनाता है। लाइफ कभी भी प्रेशर बगैर नहीं होने वाली है। कभी एग्जाम का प्रेशर है तो कभी जॉब का, कभी फैमिली का प्रेशर है तो कभी कोई और। चैलेंजेस तो बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आप काम रहना सीख गए तो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। जब समुद्र में तूफान आता है तो सबसे मजबूत जगह वही होती है जिसका एंकर मजबूत होता है। आपका एंकर क्या है? आपकी वैल्यूज, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, और सबसे बड़ा एंकर आपका शांत दिमाग। 30 दिन का चैलेंज लीजिए, आज से शुरू करिए। रोज 10 मिनट ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड, 30 मिनट की वॉक, एक डिफिकल्ट टास्क, 5 मिनट का साइलेंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। 30 दिन बाद ना आप सिर्फ काम ही नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्गर भी बन चुके होंगे। काम रहना वीकनेस नहीं, हाईएस्ट लेवल की स्ट्रेंथ है। प्रेशर में जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। लाइफ हमेशा आपको टेस्ट करेगी, लेकिन हर टेस्ट का आंसर पैनिक नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। अगर आज की वीडियो ने आपको वैल्यू दी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो यह था एक और स्टेप टुवर्ड्स द लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।